जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस को कैसे मेजर किया जा सकता है। गेल्टन वाज द फर्स्ट टू डिवाइस एन इंटेलिजेंस टेस्ट इन 1884। ठीक है, जब सबसे पूछा जाए कि सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसने बनाया था तो वो था 1884 में गेल्टन। ठीक है, अच्छा, दिस टेस्ट वॉज मेंट टू एग्जामिन दी ट्रेड्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर। ये टेस्ट क्या जो है वो मैयर करता था। ठीक है, ये टेस्ट ये मैयर करता था कि एक जनरेशन जो है वो अपने ट्रेड्स जो है वो दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र करती है, वो ट्रेड्स कौन से हैं। ठीक है, वो ट्रेड्स एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, एल्फ्रेड बीनेट एंड थेओडोर साइमन, ये जो बीनेट साइमन लिखे हैं ना, ये दो लोग हैं। ठीक है, लेकिन इनको मिलाया हुआ है, इन दोनों ने एक टेस्ट बनाया था। दीज आर द मोस्ट एमिनेंट नेम्स इन सो फार एज मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इज कंसर्न। इन्होंने भी जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था। ठीक है, ये अल्फा बीने यानी इन दोनों ने जो है, बीने ने ये कहता था कि मेमोरी, रीजनिंग और इमेजिनेशन, इंडिविजुअल डिफरेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंटेलिजेंस में। ठीक है, यानी सिर्फ ये नहीं कि इंसान की यादाश्त, उसकी जहानत और वो जो इमेजिन कर सकता है सिर्फ वही जो है वो ज़हीन इंसान है, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं, यानी कि हर इंसान मुख्तलिफ है, उसका भी जहानत में रोल होता है। ठीक है, हर कोई एक जैसा नहीं होता, दिमाग सबके पास होता है, सोचते सब हैं, इमेजिन सब करते हैं, लेकिन हमारे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, यानी इनफरादी इख्तलाफात। ठीक है, हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है ये। ठीक है, अब उसने कहा ही डिज़ाइन एलिमेंट्री इंटेलिजेंस टेस्ट्स एंड अप्लाइड देम टू हिज ओन किड्स एज वेल एज अदर चिल्ड्रन। उसने अपने बच्चों पर भी अप्लाई किया और दूसरे बच्चों पर भी टेस्ट को अप्लाई किया। जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उसे चेयरमैन बनाया उन्होंने, चेयरमैन ऑफ इंटेलिजेंस कमीशन। ठीक है, जो इंटेलिजेंस कमीशन था उसका कमीशन का उन्होंने उसको चेयरमैन बनाया। ठीक है, कब? इन 1905। ये आपने ईयर बहुत अच्छा याद रखना है। कमीशन जो है वो was charged with the development of a test to distinguish between डल माइंडेड एंड अदर चिल्ड्रन। इस कमीशन ने ये कहा कि ऐसा टेस्ट बनाया जाए जो डल माइंडेड और दूसरे बच्चों में फ़र्क कर सके। ठीक है, बीनेट इनलिस्टेड थेओडोर साइमन इन हिज टास्क, उसने उसको भी शामिल कर लिया। ठीक है, अल्फ्रेड बीने को कहा था तो इसने साइमन को भी बीच में शामिल कर दिया। ठीक है, इसका नाम पूरा ये है। बोर्ड डिज़ाइन दी फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट इन 1905, यानी इन दोनों ने जो सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट है वो कब बनाया था? 1905 में। ठीक है, विच वॉज नेम्ड एज बीनेट साइमन इंटेलिजेंस स्केल। ठीक है, इसको क्या कहा गया? इंटेलिजेंस स्केल। अच्छा, अर्लियर इंटेलिजेंस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस अबाउट जनरल नॉलेज विच वर मेड प्रोग्रेसिवली डिफिकल्ट। जो शुरू के सवाल थे वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड थी, बाद में उन्होंने उसको मुश्किल बनाते गए। ठीक है, क्वेश्चंस आस्क्ड इनिशियली वर अ बिट इजियर एंड दोज आस्क्ड लेटर वर बिट मोर डिफिकल्ट। स्केल जो होता है ना, आपको पता है उसमें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, अब उन्होंने शुरू के आसान रखे, बाद वाले मुश्किल कर दिए। ठीक है, दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 30 आइटम्स, 30 आइटम थे। Its application showed that older children completed this test easily, smaller children faced difficulty। उन्होंने ये देखा कि बड़े बच्चों ने टेस्ट आसानी से कर लिया, छोटे बच्चों को मुश्किल हुई थी। अब ये जो 30 जो है ना उन्होंने लिखे में आइटम्स, तो ये आप देखिए किस तरह के हैं 30 आइटम्स, ये देखें। ठीक है, ये था कि रिकॉग्निशन ऑफ फूड। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है वर्बल नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आपको ऑब्जेक्ट्स का पता हो, पिक्चर्स का पता हो। इसके अलावा कंपैरिजन ऑफ 2 वेट्स। ठीक है, अच्छा, रिपीटिशन ऑफ 3 फिगर्स, यानी इस तरह के सवाल थे जो शुरू शुरू में आसान थे और बाद में मुश्किल होते गए। रिपीट करें फिगर को। ठीक है, कंपेयर करें लेंस को। ठीक है, वेट में कितना गैप है। ठीक है, उसके बाद ये लिखा हुआ है पेपर कटिंग। ठीक है, ये देखिए डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट जिनको आप डिफाइन करना ज़रा मुश्किल होता है, एब्स्ट्रैक्ट जो मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे मटेरियल फॉर्म में नहीं होती। ठीक है, अच्छा, जैसे रिप्लाई टू एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन, को ऐसा सवाल मुश्किल सा पूछ लिया, हाइपोथेटिकल टाइप। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो ये जो 30 आइटम्स थे वो इस तरह के थे। तो इन्होंने जो शुरू के आइटम्स थे वो ईजी थे और बाद वाले मुश्किल होते गए, बच्चे जो हैं वो मुश्किल से करते थे और बड़े आसानी से कर लेते थे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इन्होंने इसमें क्या किया कि दीज टेस्ट वर मेंट फॉर ओनली चिल्ड्रन एंड नो एज लिमिट वाज सेट इन इट। ठीक है, ये जो है ना बच्चों के लिए बनाए गए थे, इसकी कोई एज लिमिट नहीं थी। बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस दे रिवाइज्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1908। उसने ये जब प्रॉब्लम्स उन्होंने देखी तो उन्होंने उसको रिवाइज किया, यानी इसको थोड़ा बहुत तब्दील किया। जैसे आपकी बुक भी रिवाइज होती है ना, ये बुक है कई साल बाद चेंज हो जाएगी। ठीक है, और मुश्किलात को देखते हुए कि बच्चों को कौन कौन सी मुश्किलात का सामना हुआ, फिर इसको चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने इसको 1905 के बाद 1908 में रिवाइज किया। द क्वेश्चंस इन द रिवीजन वर रिव्यूड अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के मुताबिक, जहन की उम्र के मुताबिक सवाल रखे गए थे। ठीक है, बीनेट साइमन 1908 इज कॉल्ड द फर्स्ट एज स्केल।
ठीक है, यानी इसमें एज वाइज आइटम्स थे, बच्चों की एज वाइज, ठीक है, छोटे बच्चे के लिहाज से क्या सवाल होने चाहिए, बड़े बच्चे के लिहाज से क्या सवाल होने चाहिए। अब 1911 का जो स्केल था मेंटल एज, ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया कि द टेस्ट वाज रिवाइज अगेन एंड अगेन टू इम्प्रूव इट। क्यों करते हैं रिवीजन? इम्प्रूव करने के लिए। बुक्स को भी क्यों रिवाइज करते हैं? इम्प्रूव करने के लिए। एंड रूल आउट द चांसेस ऑफ एनी एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस को मेजर करते हुए कोई गलती ना हो जाए, ठीक है, इसीलिए उनको टेस्ट को रिवाइज किया जाता था। द 1911 स्केल कंटेन्ड क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन फॉर 3 years old टू एडल्ट, यानी 3 years से लेके ओल्ड एडल्ट तक जाता था, ठीक है। मोर ओवर इट बिगेन्स टू बी डिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू मेंटल एज, यानी मेंटल एज के मुताबिक सवाल थे। रिवाइज टेस्ट कंटेन क्वेश्चंस फॉर चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एजेस, ठीक है। द एज ऑफ विच क्वेश्चन द चाइल्ड मैनेज टू आंसर वॉज कॉल्ड हिज मेंटल एज। अब जो बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से उस सवालों का जवाब देता था वो उसकी क्या कहलाती थी? जहनी उम्र, ठीक है। अब जैसे छोटे बच्चे 1 किया, उनको आप जैसे बुक के सवाल तो नहीं दे सकते, ठीक है, वो तो फिर फेल हो जाएंगे, तो इसलिए वो उनकी एज के मुताबिक जो सवाल होंगे अगर वो उनको हल कर लेते हैं तो वो क्या बताते थे सवाल? उनकी जहनी उम्र, ठीक है। अब जैसे ये साइकोलॉजी की बुक है, आप इसके मुताबिक सवाल हल करते हैं तो ये क्या बताते हैं? आपकी जहनी उम्र। मेंटल एज होती है जहनी उम्र। एंड IQ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम स्टर्न इंट्रोड्यूस द मेथड। स्टर्न किसने? स्टर्न ने बताया था ऐसा मेथड मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज को फाइंड आउट करने का, ठीक है। अब देखिए मेंटल एज ने बताया एक फार्मूला जिसके जरिए से IQ कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। कैसे? मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज क्या होगी? जैसे मैंने आपको साइकोलॉजी के 10 आइटम दिए या 20 आइटम दिए, आपने उसमें से आंसर उसमें आपने कितना स्कोर किया? 18, ठीक है। उसके बाद आपकी एज क्या है इस वक्त? 17 years, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो होगा आपका IQ, ठीक है। अब जैसे मैंने एक छोटे बच्चे को पेपर दिया, उसने उसमें नंबर लिए 12, ठीक है। सवाल जो थे जितने भी थे 15 थे या जितने भी थे, उसने 12 नंबर ले लिए। उसके बाद उसकी कितनी एज है? 10 साल है। उसको मल्टीप्लाई करूंगी 100 से। जब भी आपके पास पेपर में ऐसा पेज क्वेश्चन आए IQ, तो आप इसको डिवाइड करके ये फार्मूला जो है वो अप्लाई करें, ठीक है, तो आपके पास IQ आ जाएगा, ठीक है। ये जो है ना, आपने क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है? इंसान की अपनी एज जो आप अभी हैं। मेंटल एज क्या है? जो आपने टेस्ट पे स्कोर किया है, जो आपके नंबर आए हैं, जो पेपर के ऊपर हम लिखते हैं, ठीक है, वो है। अच्छा, द हायर द स्कोर वाज देन द 100 द मोर इंटेलिजेंट। वो कह रहे हैं कि अगर इसका जितना 100 से ज़्यादा ऊपर स्कोर आता था बंदा उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता था। इन केस ऑफ स्कोर लोअर देन 100, जब 100 से कम होता था तो बच्चा जो है वो वाज लेस इंटेलिजेंट फॉर हिज एज, अपनी एज से वो कम कंसिडर किया जाता। जिसका 100 से ऊपर था वो लायक था, 100 से कम था उसका कम IQ था, ठीक है। अब 1916 स्केल में क्या था? लोएस्ट टर्मैन असिस्टेड साइमन आफ्टर द डेथ ऑफ बीनेट, ठीक है। ये टर्मैन जो था ना, फिर इसने साइमन, पहले बीनेट साइमन था ना, जब बीनेट डेथ हो गया तो फिर टर्मैन ने उसको जो है वो साइमन की डेथ के बाद उसको ज्वाइन किया, ठीक है। टर्मैन असिस्टेड साइमन आफ्टर डेथ ऑफ बीनेट। बीनेट फोर्थ हो गया, अब टर्मैन ने साइमन को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। टर्मैन इंट्रोड्यूस मैनी रिविजन्स इन दिस टेस्ट। ही इम्प्रूव नॉट ओनली द कंटेंट ऑफ क्वेश्चंस, ना सिर्फ क्वेश्चंस का मवाद चेंज किया बल्कि आल्सो जो को स्कोर करने का, कंप्यूट करने का तरीका होता है, यानी कि मैं स्कोर निकालूं, स्कोर निकालने का तरीका भी मुख्तलिफ किया उसने, ठीक है। आल्सो द क्वेश्चन बट आल्सो द मेथड ऑफ टू कंप्यूट स्कोर, ठीक है। स्कोर निकालने का तरीका भी उसने जो है ना इम्प्रूव किया था, ना सिर्फ कंटेंट को बल्कि स्कोर निकालने के तरीके को भी इम्प्रूव किया था। उसके बाद टर्मैन का जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना ये कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसने जो है ना ये बताया था, ये वाला एक टेबल, ठीक है, ठीक है। इसने ये बताया था कि किस तरह जो है वो आप क्या क्या स्कोर होता है, क्या क्या IQ होता है एक इडियट बंदे का, डल बंदे का, ठीक है, जीनियस बंदे का क्या क्या IQ होता है, ठीक है। इसने ये बताया था कि हम कैसे जो है वो एक स्कोर IQ की बेस पे इंसानों को फ़र्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपसे कोई पूछे कि जीनियस बंदे का क्या स्कोर होता है, इडियट बंदे का क्या स्कोर होता है, ठीक है, डल बंदे का क्या होता है, या बॉर्डर एवरेज क्या स्कोर होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि टर्मैन ने ऐसा स्केल बताया था जिसमें IQ की बेस पे हम बता सकते हैं कि ये इंटेलिजेंट है, ये जीनियस है, ये जो है वो डल है, बॉर्डर लाइन है, ठीक है। ये आपने इसको याद रखना है, इस टेबल को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, 1937 के विजन में क्या हुआ था? डेथ ऑफ बीनेट एंड साइमन
मैरिल ज्वाइन टर्मेन। अब जब दोनों पुराने फोर्थ हो गए, फिर टर्मेन को मैरिल ने ज्वाइन किया, ठीक है। ये सबसे पुराने थे, सबसे पहले थे, इनमें से पहले ये वाला चला गया, उसके बाद इसने इसको ज्वाइन किया था, फिर अब ये नया आ गया। बोथ ब्रॉट आउट ए कम्प्लीटली न्यू एडिशन ऑफ द टेस्ट। इन्होंने बिल्कुल नया कर दिया टेस्ट को। 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स एल एंड एम फॉर्म। ये अब यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किए हुए, लेकिन यह है कि इन्होंने कौन से फॉर्म बनाए थे, एल एंड एम फॉर्म 2 इंट्रोड्यूस किए थे टेस्ट के अंदर। अब फॉर्म्स होते हैं मुख्तलिफ, टेस्ट वो इतना बड़ा था, ठीक है, उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के फॉर्म थे, तो वो जो है यहाँ पर इन्होंने बताए नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना आप याद रखें कि इन्होंने फॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए थे। 1960 की रिवीजन में क्या हुआ था, चेंज नंबर ऑफ ओल्ड क्वेश्चंस। इन्होंने क्वेश्चंस के नंबर चेंज किया, ठीक है, पुराने सवालों को तब्दील किया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने IQ को डेविएशन IQ से चेंज कर दिया, ठीक है। अब 1981 की रिवीजन में क्या हुआ था, दिस टेस्ट वाज रिवाइज इन 1972, ठीक है। ये जो है ना, लॉट ऑफ रिविजन्स इन दिस टेस्ट, ऑल दीज रिविजन्स वर मेंट टू इम्प्रूव द टेस्ट। 1981 की रिवीजन का भी क्या मकसद था कि उसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। तो ये था बिनेट साइमन का स्केल। तो ये जो है वो इंडिविजुअल टेस्ट है जो हम एक बंदे पर एक ही टाइम में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये एज वाइज स्केल था, ठीक है, एज बच्चों की एज के हिसाब से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। ये कौन सा था, इंडिविजुअल। ये है कि जैसे मैंने आपका पेपर आपको ही दिया है, ठीक है, तो आप ही उसे एक टाइम में हल करेंगे। इंडिविजुअल टेस्ट। ग्रुप टेस्ट ये है कि जैसे मैंने एक टेस्ट दिया, सब एक ही टाइम, बहुत से बच्चे एक टाइम में उसको कर सकते हैं, ग्रुप में आप उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये टेस्ट सिर्फ अकेले ही आप एडमिनिस्टर करूंगी और आप करेंगे, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल टेस्ट था, और ये जो है अब ग्रुप पढ़ेंगे हम इसके बाद।